ओके जी। तो ह- हमारा जो टॉपिक था जी, वो ये था कि हमने ये सीखा था कि इन फॉरेक्स ट्रेडिंग नॉर्मल जब हालात होते हैं। नॉर्मल हालात का मतलब ये कि जब कोई बड़ी न्यूज ना आई हो, आने वाली हो, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो फॉरेक्स के अंदर तीन मुख्तलिफ किस्म की थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स बनती हैं। जो कैंडल्स मूव करती हैं वो इन तीन जो मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती हैं उसके अंदर कैंडल्स की मूवमेंट होती है। कैंडल्स मूवमेंट, और उस पैटर्न को हमने नाम दिया था तीन मुख्तलिफ वेव्स को। सबसे पहले एक बुलिश वेव थी। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और एक हमारी थी बेरिश वेव, और एक हमारी थी साइडवेज, साइडवेज वेव। और इसमें हमने इसको डिटेल में जब स्टडी किया था तो हमें पता चला था कि जो बुलिश वेव होती है वो वेव होती है जो नीचे से शुरू होती है, यानी लो पॉइंट से, और ऊपर की तरफ जाती है, यानी हाई पॉइंट पे जाती है, फिर हाई पॉइंट से कुछ कदम पीछे हटती है, रिट्रेस होती है, पुल बैक होती है, और पिछले लो और प्रीवियस हाई के दरमियान में कहीं पे भी रुकती है। ठीक है, और जहां पे रुकती है उस पॉइंट को हम HL, हायर लो कहते हैं। वहां से फिर लंबी छलांग लगाती है ऊपर की तरफ, और पिछले हाई को तोड़ के मजीद ऊपर, पिछले हाई से भी ऊपर जाके कहीं पे रुकेगी, और जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे हायर हाई, डबल एच। वहां से फिर वो चंद कदम पीछे हटेगी, पुल बैक या रिट्रेस करेगी, लेकिन पिछले हाई और लो के दरमियान में कहीं पे भी रुकेगी, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, कभी भी प्रीवियस जो लो पॉइंट है उसके इक्वल बराबर पे नहीं आएगी, उसको टच नहीं करेगी लेवल पे आके, उससे पहले ही ऊपर कहीं पे रुकेगी। तो जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे, और वहां से फिर लंबी छलांग लगाएगी ऊपर की तरफ। पर उसके लिए लाजम है कि पिछला जो हाई पॉइंट था उसको तोड़ के उसके ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाए, जिसे वंस अगेन हम हायर हाई कहेंगे। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, मतलब ये है कि नीचे की तरफ नए हायर लो और ऊपर की तरफ नए हायर हाई बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि जब बुलिश वेव चल रही हो तो बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, ऑनली बाय, सिर्फ बाय की ट्रेड। कहां से लेते हैं? ये जो हायर लो होता है, जब नीचे नया हायर लो बनता है, यानी पहले दो लो पॉइंट्स के बाद जो तीसरा HL होता है, ठीक है, या दूसरा HL, तो वहां से जब ऊपर मार्केट जाती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से इसके बाद अगला जो हायर लो बनेगा वहां से ऊपर उठते हुए हम फिर बाय की ट्रेड लेंगे। इसके बाद जो अगला बनेगा हायर लो, वेट करेंगे, वहां से ऊपर उठते हुए फिर बाय की ट्रेड लेंगे। तो जब तक ये बुलिश वेव चलती रहेगी, नीचे की तरफ नया हायर लो बनते रहेंगे, हर नए हायर लो से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला जो हमारा वेव थी दूसरी, दैट वाज बेरिश वेव। बेरिश वेव अपोजिट थी बुलिश वेव के। कैसे? कि बुलिश वेव शुरू हुई थी लो पॉइंट से, और बेरिश नीचे से, लेकिन जो बेरिश वेव होती है वो हाई पॉइंट से शुरू होती है, ऊपर से। ठीक है, जिस भी जगह से शुरू होगी वो ऊंची जगह होगी। ठीक है, और वहां से वो लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है। अब देखें, बुलिश वेव ने नीचे से शुरू होकर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाई थी और हाई पॉइंट पे जाके रुकी थी, लेकिन बेरिश वेव इसके उलट होती है, हाई पॉइंट से शुरू होगी, नीचे की तरफ लंबी छलांग लगाएगी, जहां पे रुकेगी उसको लो पॉइंट कहेंगे। उसके बाद लो पॉइंट पे आने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ चंद कदम वापस पुल बैक या रिट्रेस करेगी। जहां पे रुकेगी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कभी भी पिछले हाई के इक्वल नहीं होगा, उससे नीचे ही होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई,
यहाँ पे रुकी, इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे, यानी पिछले हाई से थोड़ा सा नीचे लो, लेकिन है हाई, लेकिन पिछले हाई से लो हाई है। ठीक है, वहां से फिर ये लोअर हाई से लंबी छलांग नीचे लगाएगी। लाजम है इसके लिए कि पिछले लो पॉइंट से नीचे जाके कहीं पे नया लो पॉइंट बनाए। तो इस पॉइंट को, पिछले लो से जो नीचे लो बनेगा, इसको हम लोअर लो कहेंगे, डबल एल। यहां से फिर ये पुल बैक करेगी चंद कदम ऊपर वापस, जहां पे भी रुकेगी कभी भी ये पिछला जो लोअर हाई था एल एच, उसके बराबर में नहीं जाएगी, बल्कि उससे नीचे ही कहीं पे रुकेगी। तो उस पॉइंट को, नए पॉइंट को हम अगेन लोअर हाई कहेंगे। फिर वहां से ये लंबी छलांग नीचे लगाएगी, पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाएगी, उसको हम लोअर लो कहेंगे। अब आप देखें कि जो बुलिश वेव थी उसमें नीचे की तरफ क्या बन रहे थे, लो पॉइंट बन रहे थे। ठीक है, और पहले लो पॉइंट के बाद हर नए लो पॉइंट को हम हायर लो कह रहे थे, देखें ये नए हायर लो। लेकिन जो बेरिश पॉइंट है उसमें पहले लो के बाद मजीद नीचे लो पॉइंट बन रहा है, अगला लो पॉइंट मजीद नीचे है, और उसको हम लोअर लो कह रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है। इसी तरीके से जो बुलिश वेव थी उसमें पहले हाई के बाद जितने भी नए हाई बन रहे थे वो पहले हाई के ऊपर बन रहे थे हाई, और उनको हम हायर हाई कह रहे थे। लेकिन बेरिश वेव में पहले हाई के बाद जो अगला हाई बना वो पिछले हाई से नीचे है, उससे अगला जो बना उससे नीचे है, उससे अगला जो बनेगा वो उससे नीचे होगा। ठीक है, और इसमें जो पहले हाई के बाद नीचे मजीद जितने लोअर हाई बन रहे हैं, इनको हम लोअर हाई कहेंगे, क्योंकि जो है तो ये हाई ही, लेकिन पिछले हाई से नीचे बन रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जब तक ये वेव चलती रहेगी, यानी ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बनते रहेंगे और नीचे की तरफ ने लोअर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है। तो बेरिश वेव में हम कौन सी ट्रेड लेते हैं जी? जब तक बेरिश वेव चल रही होती है, बेरिश वेव में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, सेल की ट्रेड लेंगे। और कहां से लेंगे सेल की ट्रेड भी? पहला हाई, जैसे देखें बुलिश वेव में पहला लो छोड़ा था, दूसरा हायर लो छोड़ा था, तीसरे से हमने ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली थी, तीसरे लो से। ठीक है, इसी तरीके से बेरिश वेव में पहला हाई छोड़ना है, दूसरा लोअर हाई छोड़ना है, तीसरे से जब नीचे वेव जाएगी तीसरा लोअर हाई बना के, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। इसी तरीके से जब वेट ये टीपी नीचे होगी इधर, वो आगे आज हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे वेव को अपने चार्ट के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि हमारी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए और एसएल कहाँ पे होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर अगला जो लोअर हाई बना वहां से वेट किया, लोअर हाई बन गया, नीचे जाते हुए फिर यहां से सेल की ट्रेड ली। इसी तरीके से उसके बाद अगला जो लोअर हाई बनेगा हम इंतजार करेंगे, बन जाए, वहां से जब वेव नीचे जाना शुरू करेगी तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, क्योंकि हम ये टॉपिक डिटेल में पहले स्टडी कर चुके हुए हैं, आज मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बात करके आगे गुजर रहा हूँ। तो जो हमारी तीसरी वेव थी दैट वाज साइडवेज। साइडवेज का मतलब कि दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स यानी ऊपर भी, ठीक है, यानी अप एंड डाउन। ठीक है, दोनों साइड्स पर इक्वल चलने वाली वेव, इक्वल चलने वाली वेव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ सिंपल सा था। वो था जी इस तरीके से कि अगर ये यहाँ से नीचे से शुरू हो रही है लो पॉइंट से, तो ऊपर जाएगी हाई पॉइंट पे। ठीक है, और हाई से वापस आके नीचे, जितना ऊपर गई थी उतना वापस आ जाएगी, नीचे लो के सामने नया लो बनाएगी। ठीक है, और वापस ऊपर पिछले हाई के सामने रुकेगी और नया हाई बनाएगी। ठीक है, और वापस इस तरीके से ये वेव चलती रहेगी, यानी ऊपर पिछले हाई के सामने तकरीबन 19-20 का फर्क हो सकता है, नया हाई ऊपर की तरफ बनेगा और नीचे की तरफ नया लो बनेगा। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि ये जब नीचे से दूसरे लो से, यहां पे हम ट्रेड कौन सी ले सकते हैं? यहां पे हम लो पॉइंट से, लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए
हम बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तरीके से हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए दूसरे हाई पॉइंट के बाद, ठीक है जी, दूसरे से तीसरे से चौथे से हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए, हाई से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं क्योंकि ये ऊपर भी जा रही होती है, जितना ऊपर जा रही है उतना नीचे जा रही होती है, ठीक है। तो अब ये तीन तरह के वेव्स के पैटर्न हमने स्टडी किए थे, तो मैंने रिवाइज कर दिया। आज हम क्या करेंगे कि आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हम ये जो वेव्स हैं तीन, ठीक है, इनको अपने लाइव चार्ट के ऊपर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चार्ट के ऊपर इस वक्त जो वेव चल रही है वो कौन सी चल रही है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें उनको सीखना जरूरी है जिनको यूज करके हम चार्ट के ऊपर वेव्स के को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता चलेगा, कुछ चीजें सीखना जरूरी है ताकि उनको यूज करके हम फिर आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त चार्ट के ऊपर वेव कौन सी चल रही है। अब वो चीजें कौन सी हैं जी? सबसे पहले जो पहली चीज फॉरेक्स के अंदर यूज होगी बार बार, ठीक है, वो एक वर्ड होगा जिसको हम कहते हैं चैनल, उर्दू में चैनल। इसको समझना जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज होगी ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये दो चीजें हम पहले सीखेंगे। इन दो चीजों को इस्तेमाल करके चैनल को और ट्रेंड लाइन को फिर हम अपने चार्ट के ऊपर पता चला सकेंगे कि इस वक्त जो वेव चल रही है इन तीन वेव्स में से वो कौन सी वेव है। वेव आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चैनल को देख लेते हैं जी कि चैनल क्या होता है। देखें, आप क्योंकि कारपोरेट सेक्टर से हैं, कारपोरेट सेक्टर में चैनल क्या होता है उसको आप बेहतर समझते हैं, मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैनल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो वर्ड चैनल है, इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि हर वो गुजरगाह यानी रास्ता। अब देखें, रास्ते के ऊपर इंसान भी चलते हैं, जानवर भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, लोग पैदल भी चलते हैं। और एक रास्ता होता है जो पानी का रास्ता होता है, उस पे पानी भी चलता है, ठीक है। तो रास्ते का मतलब रास्ता है, उस पे कोई भी चल सकता है, वो किसी चीज के चलने का रास्ता भी हो सकता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा था, हर वो गुजरगाह यानी रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं, दो किनारे होते हैं, उससे उसे हम यानी उस रास्ते को हम चैनल कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब मिसाल के तौर पे, मसलन एक सड़क, जो पक्की सड़क होती है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, सड़क का एक इधर वाला किनारा होता है लेफ्ट वाला, और एक आखिरी इधर दूसरे वाला साइड वाला किनारा होता है, तो बीच में गाड़ियां चल रही होती हैं, ऐसा ही है जी। तो सड़क को हम क्या कहेंगे? चैनल। सड़क एक चैनल है क्योंकि इसके दो किनारे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, या एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। इसी तरीके से दरिया या नदी, ठीक है, उसमें जो उसके भी आप देखें दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, और बीच में पानी चल रहा होता है। तो सड़क, सॉरी, दरिया या नदी को भी हम, या समंदर को हम क्या कहेंगे? ये भी एक चैनल है क्योंकि इसके भी दो किनारे हैं, दो किनारों के बीच में मूवमेंट हो रही है, पानी मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में क्या चीज मूव कर रही होती है चार्ट के ऊपर? कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स। तो कैंडल्स भी जिस रास्ते पे मूव करती हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कैंडल ने, ये मैं अगले पेज के ऊपर
चला जाता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिएगा कि अब हम बात कर रहे हैं कैंडल्स की, तो कैंडल जिस रास्ते से मूव कर रही है वो भी तो रास्ता ही है ना। जिस तरीके से गाड़ी मूव करती है एक सड़क के ऊपर, पानी मूव कर रहा है एक रास्ते के ऊपर, तो कैंडल भी तो मूव कर रही है। ठीक है, तो कैंडल का जो मूव करने का रास्ता है उसके भी तो दो किनारे होंगे ना, उसको भी तो हम चैनल कह सकते हैं। अब कैंडल का जो मूवमेंट का तरीका होता है वो कैसे होता है, वेव्स की शक्ल में। आप देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं एक कैंडल बनाता हूं कि ये कैंडल्स चल रही हैं इधर से। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से कैंडल्स चल रही हैं। ठीक है, और इस वक्त जो कैंडल है वो यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे लाइव कैंडल ये है जी। अब आप देखें कि इस पॉइंट से लेके पहले कैंडल यहाँ पे गई, वहां से फिर कैंडल यहाँ पे आई। ठीक है, और फिर यहां से यहाँ पे गई कैंडल, फिर यहाँ पे आई, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो इस पॉइंट से लेके यहां तक तो कैंडल मूव कर चुकी है ना। तो इस रास्ते में जहां से कैंडल मूव करके आ चुकी है माजी में, पास्ट में, तो ये रास्ता, इसके हमने दो किनारे बनाने होते हैं चार्ट के ऊपर। वो किनारे बनाने का तरीका क्या है कि हम देखेंगे चार्ट के ऊपर जहां पे लाइव कैंडल चल रही है उससे पीछे, कि कितने वेव ने हाई पॉइंट बनाए हैं और कितने और कहां पे लो पॉइंट बनाए हैं। मिसाल के तौर पे एक ये लो पॉइंट है, लो पॉइंट पहला। दूसरा लो पॉइंट नीचे वाला ये है वेव का। ठीक है जी, ये भी लो पॉइंट है। तीसरा ये भी लो पॉइंट है। ठीक है, और ऊपर भी हम देखेंगे कि कितने हाई पॉइंट बनाए हैं। एक पहला हाई पॉइंट ये है, दूसरा हाई पॉइंट ये है। तो हम क्या करते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं। अब मैं लिखने लगा हूं कि चार्ट के ऊपर हम चैनल कैसे बनाते हैं, उसका तरीका। ठीक है, ये तरीका मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइव कैंडल कहां पे चल रही है। उसके बाद लाइव कैंडल के पीछे जहां पे हमें क्लियर हाई पॉइंट नजर आ रहे हैं, वो हाई पॉइंट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ये हाई पॉइंट है, एक ये ऊपर वाला पॉइंट है। इसी तरह से जो लो पॉइंट्स हमें वेव के नजर आ रहे होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लो पॉइंट्स हैं। फिर हम एक क्या काम करते हैं कि हम एक सीधी लाइन लेते हैं, और जितने हाई पॉइंट हैं लेफ्ट साइड से, पहले हाई पॉइंट से लेके आगे जितने भी हाई पॉइंट्स हैं वो सीधी लाइन से टच करने की कोशिश करते हुए राइट साइड पे जिधर कैंडल ने मूव करना है उधर हम उस लाइन को बढ़ा देते हैं, सीधा आगे खींच देते हैं। इसी तरीके से एक सीधी लाइन से हम पहला जो लो पॉइंट होता है उससे आगे जितने भी लो पॉइंट्स हैं उसको टच करते हुए, और राइट साइड के ऊपर जिधर कैंडल ने अभी मूव करना है फ्यूचर में, उधर हम उस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आप देखें कि ये एक रास्ता बन गया कैंडल्स के मूव करने का, जिसके दो किनारे बन गए, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। कैसे पता चला हमें, सिर्फ हमने कैंडल्स जिधर जिधर से मूव की थी, हमने दो कम से कम हाई पॉइंट लिए। कम से कम दो पॉइंट हाई होना जरूरी है इसके लिए, चैनल बनाने के लिए, और कम से कम दो ही लो पॉइंट का होना जरूरी है। दो के बाद जितने मर्जी आगे बनते जाएं, तीन चार पांच छह हाई, वो उतना अच्छा होगा। लेकिन चैनल बनाने के लिए कम से कम वेव का दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट बना चुका होना जरूरी होता है, तब आप चैनल बना सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले दो पॉइंट होंगे तो आप एक सीधी लाइन गुजारेंगे ना उनको टच करके, कम से कम दो पॉइंट्स होना जरूरी है चैनल बनाने के लिए। हाई पॉइंट ऊपर वाले भी, और इसी तरीके से नीचे वाली लाइन के लिए दो लो पॉइंट का होना जरूरी है। अच्छा जी, ये अब हमारा दो किनारों वाला रास्ता बन गया। किनारे किससे पता चले हमें, लाइन लगाने से। अब याद रखें कि ये जो हम चैनल बनाने के लिए लाइन खींचते हैं कि नीचे कम से कम दो या दो से ज्यादा लो पॉइंट्स को जिससे हम टच करते हैं, सीधी लाइन होती है ये।
और इसी तरीके से कम दो या दो से ज्यादा जितने भी हाई पॉइंट्स को हम टच करते हैं, इन लाइंस को हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे जी? ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड, ये लाइन हमें ट्रेंड बताती है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली जो ऊपर वाली, इस लाइन को भी हम क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर वाली है, इसको हम अपर ट्रेंड लाइन ऑफ चैनल कहेंगे, अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है जी, ऑफ चैनल, चैनल की ऊपर वाली लाइन। इसी तरीके से ये जो नीचे वाली लाइन है, ये लोअर है, नीचे वाली लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ चैनल, ठीक है जी। ये तो होगी ट्रेंड लाइन। चैनल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और उस चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है वो भी ट्रेंड लाइन कहलाती है, नीचे वाली जो लाइन है दूसरी, वो भी ट्रेंड लाइन कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन ट्रेंड लाइंस का फंक्शन क्या होता है, किरदार क्या होता है। ये ट्रेंड लाइंस क्या किरदार काम करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जी, आप देखें कि यहां पे जिस तरीके से कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही थी, ये देखें ऊपर जा रही है इधर से, और इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन ने इन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की। कभी कामयाब हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी, और अब कैंडल वापस नीचे धकेल दी। नीचे आई तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसने कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। कभी कामयाबी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इस केस में देखें ये कैंडल वापस ऊपर चली गई। तो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो कैंडल को मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही कंसेप्ट तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स में भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो ऊपर ऐसे ऐसा लेवल जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दे, ठीक है जी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस का लेवल। और ऐसा रुकावट जो कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोक दे या रोकने की कोशिश करे, उसको हम क्या कहते थे? सपोर्ट का लेवल। तो यहां पे ये चैनल की ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन भी बिल्कुल उसी तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही किरदार अदा कर रही होती है। लेकिन फर्क ये है कि जब हम, अच्छा मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल्स जो होते हैं, ठीक है, सीधे लेवल्स, हॉरिजेंटल लेवल्स का मतलब सीधे लेवल जो हम पढ़ चुके हैं, में और एक चैनल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइंस में, ट्रेंड लाइंस में क्या फर्क होता है, ठीक है जी। पिछली स्लाइड्स के ऊपर मैंने बताया कि चैनल की जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, इसलिए वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही होती है। इसी तरीके से चैनल की जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है वो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए हम उसको सपोर्ट की लाइन या सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन कहते हैं, चैनल की सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन। यानी एक चैनल में एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होती है और एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होती है। यानी ऊपर जाने से रोकती है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, जो नीचे जाने से रोके उसको, नीचे वाली को, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया जी, यहां तक तो बात होगी क्लियर। लेकिन आपने देखा कि कुछ इसी तरीके से तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स बनाए थे, हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी ये इस तरीके से सीधे सीधे नीचे
सपोर्ट का लेवल, ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल, तो जिसके बीच में फिर कैंडल्स मूव कर रही थी कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरीके से। तो इसमें सीधे लेवल्स में और ये चैनल में क्या फर्क होता है, ये हम बात करने लगे हैं इस पेज के ऊपर। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स में और एक चैनल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन में क्या फर्क होता है। सिर्फ एक बुनियादी फर्क होता है जी, बाकी कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक फर्क होता है। मैं लिखने लगा हूं, सिर्फ एक फर्क होता है। वो क्या होता है जी, कि चैन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हॉरिजेंटल लेवल होते हैं, लेवल्स बिल्कुल सीधे होते हैं। सीधे यानी स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जमीन के ऊपर बिछे हुए, पैरेलल टू अर्थ, जमीन पर बिछे हुए, मींस बिल्कुल इस तरीके से। ये सपोर्ट का लेवल है तो स्ट्रेट होगा, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और रेजिस्टेंस का लेवल है तो वो भी बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे। इसीलिए इनको हॉरिजेंटल लेवल या सीधे लेवल ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला सपोर्ट का लेवल हो गया, सीधे, बस। लेकिन अगली बात, लेकिन जो चैनल होते हैं, चैनल की ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली लाइंस सीधी जो होती है वो सिर्फ साइडवेज चैनल में होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, टेढ़ी होती हैं। वो आगे हम देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक तरीकाकार कैंडल के चलने का ये है, यहां से चली, कुछ इस तरीके से चली। ठीक है जी, अब आप इसमें देखें कि कितने लो पॉइंट्स बने। एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे। तो अब हम ये, अभी फर्ज करें जो कैंडल हमारी लाइव चल रही है वो है यहाँ पे, इस जगह पे ये कैंडल लाइव चल रही है। तो लेकिन जिस रास्ते पे कैंडल्स चल के आ चुकी हुई हैं, वहां पे इतने लो पॉइंट बन गए नीचे, और हाई पॉइंट देखें कितने बने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो अब हमने चैनल बनाना है जी। इस सारे रास्ते पे जहां पे कैंडल्स मूव कर चुकी हैं, हम चैनल कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका, कि हम एक सीधी लाइन लेंगे, पहले लो पॉइंट से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस लाइन से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करके आगे गुजार दें। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन होती है नीचे वाली, इसको हम क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स ट्रेंड लाइन, चैनल की। इसी तरीके से हम हाई पॉइंट्स को, पहले हाई पॉइंट्स को लेके वहां से लाइन को शुरू करेंगे, और आगे राइट साइड पे फिर लाइन को लंबा कर देंगे जिधर कैंडल ने भी मूव करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि एक सपोर्ट की लाइन बन गई, चैनल, ये चैनल बन गया ना, दो किनारों वाला रास्ता। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, टीएल कहते हैं ट्रेंड लाइन को, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, रेजिस्टेंस लाइन। नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये किसका किरदार अदा कर रही है? सपोर्ट का, स्पोर्ट्स लाइन यानी ट्रेंड लाइन। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये दोनों लाइनें, सपोर्ट वाली भी यानी चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी, और चैनल की रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन भी, ये सीधी नहीं है बल्कि नीचे से ऊपर जा रही है, टेढ़ी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वेव इस तरीके से चली हो, ये आप देखिएगा यहां से शुरू हुई और इस तरह से गई नीचे, अब चैनल कैसे बनेगा? अब देखें, हाई पॉइंट पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है,
चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, नीचे लो पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये यहाँ पे कैंडल चल रही है। तो अब आप यहाँ पे चैनल कैसे बनाएंगे? सिंपल, हाई पॉइंट, पहले हाई पॉइंट से एक सीधी लाइन को आगे गुजार दें, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होगी। इसी तरीके से लो पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा टच करने की कोशिश करें सीधी से, ये लाइन ट्रेंड लाइन सीधी ही होती है, इसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अब देखें ये हमारा चैनल बन गया। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, यहाँ पे वेव चली कुछ इस तरीके से, यहां से गई वेव ये, यहां से आई वेव यहाँ पे, यहां से गई वेव यहाँ पे, ठीक है, यहां से वेव आई यहाँ पे, और यहां से वेव गई यहाँ पे, और अभी चल रही है कैंडल इस जगह पे। ठीक है जी, इस जगह पे कैंडल चल रही है। अब देखें चैनल की शक्ल कैसे बनेगी। पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, और तीसरा हाई पॉइंट। अब आप क्या करेंगे? वही फार्मूला कि एक सीधी लाइन से सारे लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और आगे गुजार देंगे लाइन को। दूसरी ऊपर वाली सीधी ट्रेंड लाइन से सारे जो हाई पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके और लाइन को आगे गुजार देंगे। ये अब देखें यहाँ पे शक्ल कैसी बन गई चैनल की। ठीक है जी। इसी तरीके से चैनल की शक्ल कुछ इस तरीके से भी बनती है। अब देखिएगा कि यहां से वेव मूव हुई, ऊपर गई, यहां पे रुकी, यहां से नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहां पे रुकी, फिर नीचे आई, यहां पे रुकी, फिर ऊपर गई, यहां पे रुकी, और अभी लाइव यहां पे चल रही है। तो अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे क्या होगा। एक सीधी ट्रेंड लाइन आप ऐसे गुजार देंगे, ये हाई पॉइंट थे, और एक सीधी ट्रेंड लाइन से आप लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। इसमें आप देखें ऊपर वाली लाइन सीधी हो गई, नीचे वाली लाइन टेढ़ी होगी जो नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ चैनल्स की शक्लें बनती हैं। तो अब ये जितने भी मैंने चैनल्स की शक्लें बनाई हैं, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, ट्रेंड लाइन, और नीचे वाली जो है वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है, शक्ल उसकी चैनल की कैसे भी हो। अब ये वाली रेजिस्टेंस की, और ये वाली नीचे वाली सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये वाली रेजिस्टेंस की, और ये वाली जो नीचे वाली है ये स्पोर्ट्स ट्रेंड लाइन। ये बात क्लियर होगी जी। तो अब हमें चैनल बनाने का तरीके का पता चल गया, और हमें पता चल गया कि एक चैनल बनाने के लिए हमें दो ट्रेंड लाइंस की जरूरत होती है। कितनी? एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, तब एक चैनल बनता है। तो वो ट्रेंड लाइंस, एक जो ऊपर वाली होती है वो ऊपर वाला किनारा होता है, जो नीचे वाली होती है वो नीचे वाला किनारा होता है। तो लेट्स गो टू लाइव चार्ट जी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं जरा कि लाइव चार्ट के ऊपर ये जो चैनल्स हैं वो कैसे बनेंगे, और चैनल पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर उसमें हम देखेंगे कि चैनल बनाने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर वेव कौन सी चल रही है, और उसके वेव के जो पॉइंट्स हैं वो कहां कहां पे बन रहे हैं। ठीक है जी, जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक बिल्कुल नया, अब आप देखें कि जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है अपने लिए, ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले, आप इसमें आप देखें मैंने चैनल बनाए हुए हैं। ये आप देखें कि यहां से आप चेक करें, ये नीली लाइन नीचे वाली, देखें ये लो पॉइंट्स को टच कर रही है ना, ये एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊपर वाली जो लाइन है नीली, ठीक है, ये एक हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, फिर यहाँ पे तीसरा, और ये सीधी लाइन है देखें, जहां ऊपर रही है नीचे से। तो ये देखें चैनल बना हुआ है, और आप चेक करें, 1 घंटे का चार्ट है कि कितने घंटे हो गए हैं, और कैंडल्स इसी मेरे चैनल के अंदर मूव कर रही हैं। ये बीच में जो येलो लाइन ऊपर से, सॉरी पिंक लाइन आ रही है, ये भी कोई चैनल होगा। ये क्या है? 1 डे का चार्ट पे जाएं, ये देखें बड़ा चैनल है ये, पिंक लाइंस वाला। ऊपर वाली देखें रेजिस्टेंस की लाइन, ये जो पिंक लाइन है, नीचे वाली स्पोर्ट की लाइन। ये एक बड़ा चैनल बना हुआ है। बड़े चैनल के अंदर ये वाला वो छोटा चैनल है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 घंटे के चार्ट पे जाएं, 1 घंटे का 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 चार्ट पे जा
है तो कौन सा चैनल, ये बुलिश है छोटा, लेकिन बड़े बेरिश चैनल के अंदर ये बुलिश में कैंडल्स अभी मूव कर रही हैं। यहाँ पे बड़ी पिक्चर भी बता रही है मुझे कौन सा चैनल, ये जो पिंक वाला है। छोटी पिक्चर कौन बता रहा है, जो 1 घंटे वाला चार्ट है यहाँ पे, ये अभी हम बनाएंगे। ठीक है, ये चेक करें। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले कि कौन सी वेव चल रही है इस वक्त हमारे चार्ट के ऊपर, इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले वो चार्ट ओपन करते हैं जिसके ऊपर हमने नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पे मैं एक चार्ट ओपन करता हूं, न्यूजीलैंड डॉलर और CHF। ये चार्ट मैंने बहुत अरसा हो गया यूज नहीं किया है, हो सकता है इस पे मैंने नॉलेज अप्लाई ना किया हुआ हो। ओके जी। तो सबसे पहले हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे जी। नॉलेज जिस पे भी हमने अप्लाई करना है, कम से कम 1 डे का चार्ट पे शुरू करना है। अगर 1 डे के चार्ट पे समझ नहीं आ रही नॉलेज की, तो फिर हम उसको नीचे ले आएंगे 4 घंटे के चार्ट पे। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने कुछ ये नॉलेज देखें, ये चैनल बनाया हुआ है 1 डे पे, ये माजी की बात है। ठीक है, मार्च के महीने की, ये आप देख रहे हैं। तो ये टूटा, इसको मैं अब खत्म कर देता हूं, बिल्कुल फ्रेश कर लेते हैं इस चार्ट को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हुए थे, जिनको तोड़ के मार्केट बहुत नीचे जा चुकी हुई है। ये देखें, यहाँ पे मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बने हुए हैं। अब आप देखें, ये नॉलेज आप सीख चुके हुए हैं। ये जो मेरा माजी में मैंने कभी बनाया था यहाँ पे, वन 1 घंटे का मैं चार्ट अगर ओपन करूं, तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ये नॉलेज क्योंकि आप सीख चुके हुए हैं, ये देखें सीधे लेवल बने हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, चेक करें जरा। जो ब्लैक लेवल्स हैं दो, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये 1 डे के चार्ट पे है। बाकी बीच में 4 घंटे वाले और 1 घंटे वाले हैं। ठीक है, तो अब देखें कि जो सिर्फ बड़े चार्ट वाले, यानी 1 डे वाले जो लेवल्स हैं चैनल के, ये साइडवेज चैनल बना हुआ है। देखें कितना परफेक्ट वेव चली हुई है। तो अब आप देखें कि यहां से ऊपर जाते हुए कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड मिली, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड। इसी तरीके से यहां से रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड, यहां से सेल की ट्रेड और यहां से सेल की। 3 अच्छी बाय की ट्रेड्स और 3 ही अच्छी बड़े प्रॉफिट वाली सेल की ट्रेड। और फिर देखें कि यहां पे जाके अब कैंडल्स ने जो नीचे वाला रेजिस्टेंस का हमारा सीधा लेवल था उसको तोड़ा। क्यों, ये देखें कैंडल, पहली कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई है, तोड़ा। और फिर उसको यहां से ब्रेकआउट के बाद, यानी कि चैनल को, ये आज हम पढ़ेंगे जी, ये लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद तोड़ने के बाद देखें कि अब वापस वो कोशिश तो करती रही कैंडल्स ऊपर दाखिल होने की इस पिछले चैनल में, लेकिन हो नहीं सकी, आहिस्ता आहिस्ता मजबूर होकर फिर नीचे गई। तो आप देखें कि कितना नीचे गिर गई फिर। ये चेक करें जरा नॉलेज की पावर। ये आज हम, जब चैनल कोई टूटता है, जब कोई भी वेव चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकलती है, तो फिर क्या होता है वो आज हम आगे पढ़ेंगे। ओके जी, आगे हम, अभी मैं इसको जरा खत्म करने लगा हूं। और हम आगे अब, जो आज का हमारा जो असल टॉपिक है, कि हम अपने चार्ट के ऊपर वेव्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे। जैसे मैंने एक ये चार्ट ओपन कर लिया, कोई भी चार्ट हो सकता है किसी भी पेयर का। और दूसरे नंबर पे हम एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लाएंगे, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आए, क्लियर। जैसे आप देखें, ये मैंने, ये ले जी, मैंने ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी अपने चार्ट के ऊपर ले आया एक पेज के ऊपर, और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर नजर आ रही है। तो अब यहां पे आप देखें कि इस वक्त जो हमारी लाइव कैंडल चल रही है, वो है ये वाली, ये लाइव कैंडल है जी। तो अब आप लाइव कैंडल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, पीछे से आए। यहां पे देखें कि हमें नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे कि यहां से लेके यहां तक कैंडल्स जो है ना, या यहां तक ये गई थी ऊपर।
कुछ इस तरीके से आ जाओ। ये आप देखें, ये एक पैच बन गया। अभी मेरा लंबा सेशन चलेगा, आप खाएं। मैं नहीं अभी अवेलेबल, मतलब नहीं खा सकूंगा, आप करें। ये देखें, ये वाला जो मैंने दायरा लगाया है, इस दायरे में हमें एक चीज नजर आ रही है कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर गई है, इस पॉइंट से लेके यहां तक। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर यहां से आप देखें, जब प्राइस निकली है यहां तक, तो उसने कोई वेव नजर नहीं आ रही, बगैर वेव के आई है। बगैर देखने में, बगैर वेव, कोई वेव नहीं बनाई। और ये कैंडल देखें कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई जल्जला आया है, कोई बड़ी न्यूज थी, उसकी वजह से ये नॉर्मली मार्केट मूव हुई है। अच्छा, यहां से लेके और यहां तक आप देखें, फिर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा कोई वेव सी बना के ऊपर गई हुई है, ऐसे। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक प्राइस देखें, ये एक दिन की एक कैंडल है। कम से कम भी 7-8 कैंडल्स हैं हर जगह पे, बल्कि ज्यादा हैं यहाँ पे। प्राइस ऊपर से नीचे आई है मसलसल, आराम आराम से। ठीक है, फिर यहां से आप चेक करें कि इस जगह से लेके यहां तक प्राइस नीचे गई, और यहां पे आप चेक करें कि प्राइस ने इस जगह पे ना ऊपर गई और ना नीचे गई है। देखें कितने दिन है काले दायरे के अंदर, एक दिन की एक कैंडल है, ये साइडवेज चली हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, ना ऊपर ना नीचे। फिर यहां से ये देखें, प्राइस नीचे गई हुई है। और अब यहां पे जहां पे चल रही है, ये पिंक कलर के अंदर, यहां पे देखें प्राइस कितने दिनों से ना ऊपर ना नीचे। ये कौन सा चैनल चल रहा है यहाँ पे, चेक करें जरा। ये मार्किंग करने से आपको आइडिया हो गया। डिफरेंट पूरे पेज के ऊपर मैंने कुछ 7-8 खाने बना दिए हैं मुख्तलिफ, कि कहां से कहां तक कैंडल्स नीचे से ऊपर गई हैं, ऊपर से नीचे आई हैं, या साइडवेज चली हैं। आइडिया हो गया आपको। ये सारे चैनल बनेंगे इतने जो मैंने खाने बनाए हैं। अब मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूं। अब हम प्रॉपर चैनल बनाते हैं। अब देखिएगा कि ये माउस को क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टूल बार है। सबसे पहले ऊपर ये लाइन सी जो सीधी थी, इसके आगे देखें ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। सबसे आगे जो पट्टी आई है ऊपर, क्या लिखा हुआ है जी, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जैसे आपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, ये पट्टी आ गई। ये पूछ रही है कि लाइन का कलर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं जी ब्लू होना चाहिए। और आगे देखें, वो कह रहा है कि आपकी लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, बारीक, थोड़ी मोटी, ज्यादा मोटी, बहुत मोटी। मैं कहता हूं मैक्सिमम मोटाई होनी चाहिए, विड्थ। अब देखें कि जो लाइव कैंडल चल रही है ना, ये वाली, इससे पीछे जो पैटर्न है यहां से लेके ये इस जगह से, ये देखें एक लो पॉइंट ये है, इसको मैं अगले लो पॉइंट से कनेक्ट किया और लाइन को मैं सीधा आगे खींच दिया। ये लें जी, ये चेक करें आप। मैंने बल्कि थोड़ा सा पीछे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये लें जी, ये मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन खींच दी है, जिससे यहां से लेके यहां तक जितनी भी कैंडल्स थी जो उन्होंने लो पॉइंट्स बनाए हुए थे, मैंने इस ट्रेंड नीचे वाली ट्रेंड लाइन से पहले लो पॉइंट से लेके आगे जितने भी लो पॉइंट्स थे कैंडल्स के, उनको कनेक्ट करके आगे गुजार दी है कैंडल। और आगे देखें, जिधर कैंडल मूव कर रही है उधर फालतू लंबी भी कर दी है फ्यूचर में, ताकि पता चले कि किधर कहां से कहां तक मूव कर सकती है कैंडल। इसी तरीके से एक दूसरी ट्रेंड लाइन में लेता हूं। ठीक है, वो मैं यहां से लेके इस जगह से आगे जितने भी हाई पॉइंट्स बने हैं अभी तक, मैं उनको टच कर रहा हूं जी। अच्छा, आप देखें, एक तो तरीका ये है कि मैंने क्या किया, यहां पे ये हाई पॉइंट, ये यहां पे हाई पॉइंट, और एक कैंडल का देखें ये हाई पॉइंट मैंने ये टच किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक कैंडल जो कल वाली थी, यानी फ्राइडे वाली, वो क्लोज हुई है बहुत ऊपर जाके यहां पे। अब मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करता हूं कि जो बहुत ऊपर क्लोज हुई है यहां पे जाके, इसको अगर टच करता हूं हाई पॉइंट को, तो फिर देखें पीछे कितनी कैंडल्स के हाई पॉइंट रह रहे हैं। यहां से कुछ इस तरह से बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, ये यहां पे होनी चाहिए जहां पे अभी मैंने रखी है,
ये इस जगह पे, ठीक है, या ये नीचे में चले, दूसरी कलर की मैं लाइन लगा देता हूं, या जो मैं ये दूसरी लाइन है ट्रेंड लाइन जिसका कलर मैंने कर दिया है जी पिंक, या ये ट्रेंड लाइन यहां पे होनी चाहिए जहां पे ये पिंक लाइन है, यहां पे, बल्कि थोड़ा सा और नीचे, यहां पे। अब इसका फैसला आप कर सकते हैं एक पॉइंट को सामने रख के, कि ट्रेंड लाइन ज्यादा वैलिड वो होती है जो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट को और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट को टच कर रही हो। तो अगर हम यहां पे देखें कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली नीले वाली, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये कितने हाई कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच कर रही है, पीछे से शुरू करें, ये एक, दो, तीन और चार कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच कर रही है, ठीक है जी। और जो नीचे वाली है, जो पिंक है, वो ये ऊपर वाली चार को टच कर रही है, इसको मैं अब खत्म कर रहा हूं यहां से, चार पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और अब मैं इसको यहां से कर देता हूं खत्म, ताकि बात की समझ आए। और जो नीचे वाली है, ये कितने हाई पॉइंट्स को टच कर रही है जी, यहां से लेके, इसको पहले जरा सेट करते हैं, यहां पे, ये आप देखिएगा, एक, दो, ये देखें तीसरा भी ऑलमोस्ट टच कर रही है, चौथा भी कर रही है, पांचवा भी कर रही है, ठीक है, और छठा जो है ऊपर रह रहा है। तो कहने का मत, और ये देखें, ये जो इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है, वो इसका फासला कितना नजदीक है ट्रेंड लाइन से, इसका भी कितना नजदीक है ट्रेंड लाइन से। तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे, ये ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच कर रही है, ठीक है, तो हमारी बेस्ट जगह ट्रेंड लाइन की ये वाली होगी। और इसका अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर वही ब्लू कर देता हूं। तो अब आप देखें कि हमारा ये एक चैनल बन गया, जिसका वन डे के चार्ट के ऊपर ये हमारा लाइव चैनल बना दिया हमने, जिसके अंदर अभी लाइव कैंडल मूव कर रही है। ये बात क्लियर होगी जी। यहां से मैं इसकी सेटिंग को सेव कर देता हूं ताकि हमारा ये जाया ना हो। अच्छा, अब चैनल तो हमने बना दिया वन डे के चार्ट के ऊपर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये चैनल बुलिश है, बेरिश है, या साइडवेज है। इसका कैसे पता चलेगा? पहली बात तो देखने से पता चल रहा है कि चैनल की जो शक्ल है, उसके अंदर प्राइस, क्या चैनल नीचे से ऊपर जा रहा है? ये देखें, यहां पे नीचे था, इस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता जो जो प्राइस आगे बढ़ रही है, तो आप देखें चैनल ऊपर उठता जा रहा है, नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चैनल कौन सा हुआ फिर, जिसमें प्राइस या कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं? तो भाई ये बुलिश चैनल है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, जस्ट चैनल की शक्ल को देख के उसके अंदर वो चैनल नीचे से ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, या ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन हमने तुक्का नहीं लगाना, हमने तो प्रॉपर नॉलेज अप्लाई करना है जो हमने सीखा है। वो नॉलेज क्या है जी? कि हमने इस चैनल के अंदर जो वेव है वो देखनी है कि वेव किस तरह से चल रही है, और वो वेव के जो लो और हाई पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे हैं, क्या उस तरतीब से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो वेव ढूंढने के लिए हम, नॉलेज हमने अप्लाई किया वन डे के ऊपर, चार्ट के ऊपर, लेकिन वेव को ढूंढने के लिए हम थोड़ा नीचे छोटे चार्ट पे जाते हैं, 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पे, ताकि चैनल बड़ा हो जाएगा और उसमें हमें वेव क्लियर चलती हुई नजर आएगी। ये लेंगे, अभी मैं सिर्फ 4 घंटे के चार्ट पे आया हूं। जब मैं 4 घंटे के चार्ट पे आया, तो इस पे आप देखें क्या कर सक, अब वेव देखिएगा आप,
वेव के जो लो और हाई पॉइंट्स हैं वो मैं लिखने लगा हूं जी। आप देखें कि फर्ज करें यहां से वेव शुरू हुई ना, ये यहां से, ये पहला लो पॉइंट था, यहां से वेव शुरू हुई, ये इसने लंबी छलांग लगाई ऊपर, ठीक है। और पहले हम बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स लेते हैं, यहां से सीधी यहां पे गई, ये हाई पॉइंट बनाया इसने, ठीक है, ये लो पॉइंट और ये हाई। उसके बाद ये नीचे आई, इसने पुल बैक किया, ये देखें यहां पे ये सारा इसने क्या बनाया हुआ है, ये इसने लोअर हाई बनाया जी। अब देखें कि नीचे पहला लो ये है सीधा, इसके ऊपर बना है, तो ये लोअर हाई हुआ ना, है लो लेकिन पिछले लो से ऊपर जाके बना, बेशक थोड़ा ऊपर लेकिन लोअर हाई है, ठीक है। अब यहां से इसने लंबी छलांग लगाई, ये ऊपर जाके इसने पिछले हाई से ऊपर जाके देखे नया हाई बनाया। पहले हाई के बाद जो उससे ऊपर नया हाई बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, हायर हाई। अब यहां से हायर हाई से ये नीचे पुल बैक कर रही है, ठीक है, पुल बैक। तो वैसे तो ये कहीं से भी वापस ऊपर उठ सकती है, छलांग लगा सकती है, लेकिन ये हमारा चैनल हमें बता रहा है कि ज्यादा चांस क्या है, ज्यादा चांस ये है, ठीक है, कि जिस तरीके से अभी तक वेव चली थी कि ये लो था, यहां से ये इसने हाई बनाया था, यहां से पुल बैक करके ये इसने यहां पे क्या बनाया था, हायर लो, और यहां से लंबी छलांग मार के यहां पे इसने बनाया था हायर हाई, पिछले हाई से ऊपर। तो ये पुल बैक यहां तक जाना चाहिए, इधर कहीं तक, इस चैनल की पिछले वेव के पैटर्न को देखते हुए अगला हायर लो यहां पे बनना चाहिए कहीं पे इस जगह पे, ऐसा है कि नहीं। अभी हाफ वे में, आधे रास्ते में पहुंची है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि ये यहां तक पहुंचेगी नीचे। क्यों? वेव बुलिश है। तो बुलिश वेव में आपको पता है हम सेल की ट्रेड तो लेते नहीं है। क्यों? कि यहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हायर लो यहां पे बनाए, ठीक है। आप देखें इस जगह के ऊपर, यहां से ये नीचे गई थी तो ये इसने हाई बनाया था, और ये देखें हायर लो नीचे बनाया हुआ है, यहां से इसने ऊपर छलांग लगा दी थी, अगर आप और फाइन डिटेल में जाएंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है, आइडियल ये होगा कि अगर ये यहां पे पहुंचे, चैनल की देखें ये सपोर्ट की लाइन है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ये इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। जैसे देखें यहां पे इसने बार बार अटैक किया, लेकिन ट्रेंड लाइन बड़ी मजबूत होती है, चाहे वो सपोर्ट की हो या रेजिस्टेंस की हो। तो अगर यहां से कहीं से टच करने के बाद, हायर लो बनाने के बाद यहां से ये कैंडल ऊपर उठना शुरू होगी यहां से ऐसे, तो हम यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, जैसे यहां से थी मिली थी बाय की ट्रेड ऊपर जाते हुए। मेरी बात समझ गए हैं? तो उसके बाद फिर आगे अगला जो सीक्वेंस होगा वो किस तरीके से हो सकता है कि ये वेव अभी तो शुरू हुई है ना, हमें क्या पता कि ये वेव कब तक चलती रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि ये इस तरीके से, जिस तरीके से वेव का पैटर्न बना हुआ है यहां तक, इसी तरीके से फॉलो करते हुए ऐसे चलती रहे आगे, और ये ट्रेंड लाइन हम आगे ऐसे एक्सटेंड करते रहेंगे जो जो वेव आगे बढ़ती जाएगी। ये बात क्लियर होगी जी। चैनल इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अब हम, ये चैनल तो बन गया, अब हम थोड़ा सा, ये तो लाइव कैंडल का बना है ना, अब इससे हमें ट्रेड लेने का कैसे, ट्रेड लेने में ये वाला जो चैनल बनाने वाला इलम है वो कैसे फायदा देता है, ठीक है। बेशक आप 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लें, नॉलेज आपने अप्लाई कर दिया, ये देखें और ज्यादा वेव क्लियर हो गई है, ये चेक करें। तो ट्रेड लेने के लिए ये चैनल हमारी मदद इस तरह से करता है कि हमें पता चल गया कि इस वक्त यहां से लेके अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, जो वेव चल रही है वो कौन सी चल रही है, बुलिश वेव चल रही है, बुलिश। हमें पता है कि जिन लोगों के पास ये नॉलेज है वो ये चैनल बना के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अभी ट्रेड कोई नहीं ली, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो प्राइस नीचे आ रही है
वो आए और नीचे आए, यहां पे इधर 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 इधर, और यहां पे प्राइस आए और रुके इधर कहीं पे, कैंडल चैनल की सपोर्ट की लाइन तोड़ के नीचे क्लोज ना हो, बल्कि यहां पे रुक के यहां से कहीं से जैसे ही प्राइस ऊपर उठना शुरू होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक नया हायर लो बन गया है और प्राइस यहां से ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो यहां से ऊपर जाते हुए इधर से कहीं से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, ये आइडियल ट्रेड होगी हमारे बाय की। और यहां से जो हम बाय की ऊपर जाते हुए ट्रेड पकड़ेंगे, उसका मिसाल के तौर पे ट्रेड यहां से, ये कैंडल ऊपर से आई, ऐसे जैसे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इधर कहीं पे लगी, यहां से जैसे ही ऊपर की तरफ कैंडल उठना शुरू होगी, तो यहां से हम, इस जगह से हमने बाय की ट्रेड पकड़ी ऊपर जाते हुए, तो इसका जो एसएल होगा हमारा इस ट्रेड का, वो कहां पे होगा? स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस होगा जो ये सपोर्ट की चैनल की लाइन है, इससे 15 से 20 पिप नीचे, थोड़ा सा नीचे यहां पे, ये हमारा होगा एसएल, स्टॉप लॉस। ठीक है जी। हमारी टीपी कहां पे होगी इस ट्रेड की? हमारी टीपी होगी ये आगे, कम से कम यहां पे, ये इस जगह पे हमारी टीपी होगी जी। क्यों? कि पिछला वेव का जो पैटर्न है उसको देखते हुए अगला टारगेट यही हो सकता है ना इसका, ये यहां पे कहीं पे ऊपर, फिर पता चलेगा कि यहां पे रेजिस्टेंस की लाइन इसको रोक, ऊपर जाने से रोकने में कामयाब होती है या नहीं। हो सकता है कि ये यहां से वापस नीचे आ जाए, जैसे पीछे आ रही है, देखें। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि हमारा जो एसएल है, जो ट्रेड हम नॉलेज के मुताबिक पकड़ेंगे, यहां से हमने बाय की ट्रेड पकड़ी, यहां से पकड़ ली। अब एसएल का फासला देखें कितना है, कितना छोटा एसएल है, कि अगर ये नुकसान में ट्रेड कटी तो नुकसान होगा कितना? थोड़ा। और अगर प्रॉफिट में ट्रेड कटी तो चेक करें फासला, अगर सीधा ऐसे खड़ा भी कर लें तो देखें यहां से लेके कितना ज्यादा, यानी कि ये 3 गुना से ज्यादा बन रहा है आपका प्रॉफिट। इससे इस ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो कम से कम 1:3 से भी ज्यादा बन रहा है जी। ये कितनी जबरदस्त ट्रेड मिलेगी आपको। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ वेट करके देख के, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? मैंने ये नॉलेज अप्लाई कर दिया है, मुझे अभी यहाँ पे जल्दबाजी में सेल की ट्रेड नहीं लेनी, ना ही बाय की, ये जगह नहीं है मुनासिब। असल वेट करना है, नॉलेज मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मैं वेट करूंगा। ठीक है जी, सेव कर दिया है मैंने। हो सकता है मैं 2-3 घंटे के बाद देखूं, हो सकता है कल देखूं, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा कि यार ये, मैं वो वेव नीचे जा रही थी, चैनल बनाया था, बुलिश चैनल था, देखते हैं कि वो नीचे पहुंची है, सपोर्ट की लाइन पे टच हुई है कि नहीं हुई, वहां पे अब कैंडल क्या कर रही है, वापस ऊपर उठ रही है कि नहीं उठना शुरू हुई, या कि चैनल को तोड़ के नीचे जा रही है। याद रखें, अगर इस पॉइंट से वेव टकराने के बाद, जब भी टकराए, मुझे नहीं पता कब लगेगी यहां पे आके, ठीक है, अगर आई कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, तो यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे वेव के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये कि ये चैनल को तोड़ के नीचे चली जाए और कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, ये ऑप्शन नंबर 1 है जी। दूसरा ऑप्शन कि यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए, अगर ऊपर उठी तो फिर मैं यहां से बाय की ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर ये चैनल को तोड़ के नीचे चली गई, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लेनी। यहां पे फिर अगर चैनल टूट गया नीचे की तरफ, अगर चैनल नीचे की तरफ टूट गया, चैनल कब टूटेगा? जब कोई कैंडल इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ के नीचे ही बाय क्लोज हो जाए, तो फिर चैनल नीचे की तरफ टूट जाएगा। तो फिर यहां से अगला नॉलेज शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं चैनल का टूटना या ब्रेकआउट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। अगला नॉलेज हमारा ये होगा, ब्रेकआउट। चैनल के टूटने को, जब भी कोई कैंडल चैनल से बाहर निकल के क्लोज होती है, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं चैनल का टूटना। उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेक्स की जुबान में ब्रेकआउट। और याद रखें कि एक जो ट्रेडर होता है ना, वो ब्रेकआउट का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है, बड़ी शिद्दत से इंतजार करता है फॉरेक्स ट्रेडर। क्यों? कि अगर वो ब्रेकआउट रियल हो, असली ब्रेकआउट हो, अगर, ये आगे हम देखेंगे कि असली ब्रेकआउट कौन सा होता है,
तो उसमें 80% से ज्यादा चांस होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलनी है। छोटी ट्रेड लगाएं और प्रॉफिट बेतहाशा कमाएं। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये अगला नॉलेज है। तो जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही है तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। बुलिश है तो बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। और अगर मिल गई बाय की ट्रेड हायर लो से ऊपर उठते हुए, तो टीपी कहां पे होनी चाहिए, एसएल कहां पे होना चाहिए। और अगर चैनल टूट गया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो फिर क्या करना चाहिए, और अगला कौन सा नॉलेज होगा ब्रेकआउट का, उसके मुताबिक ट्रेड कहां से मिलेगी, एसएल और टीपी कहां पे होगा। ये बात समझ लगी? अच्छा जी। तो अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ यही था कि चैनल बनाने की हमने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो एक चैनल ये बन गया जी, ये हमने छोड़ दिया। अब प्रैक्टिस क्या, पीछे देखें, वन डे के चार्ट पे चले जाएं दोबारा। ये चैनल तो बन गया नीचे वाले खाने में, ठीक है ना, आखिरी जहां पे कैंडल चल रही है, वो तो छोड़ दिया। इससे पहले आप देखें कि चैनल कैसे बना। आप देखें कि इस जगह से, यहां से लेके, ठीक है, इस जगह से नीचे प्राइस आई हुई है। तो जरा चैनल बनाए ना, यहाँ पे प्रैक्टिस करें चैनल बनाने की। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, पहले ब्लू रखा था, अब ब्लैक कर दें, ताकि ये चैनल का कलर मुख्तलिफ हो जाए। तो आप देखें यहां से लेके ये हाई पॉइंट पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक ट्रेंड लाइन से सीधी से आप ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे ये मिक्स हो जाएगा, मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ जी, क्योंकि ये एक चैनल हमारा लाइव बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे पीछे बनाता हूँ, इस जगह पे। यहां से देखें आप, एक हाई पॉइंट, ये देखें, पहला हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ये आठ हाई पॉइंट तो हमें सीधे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से लो पॉइंट देखें, ये पहला, ये दूसरा, बड़े लो पॉइंट्स की बात, जहां पे तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये छठा, ये सातवां। तो अब आप देखें कि इन सारे लो और हाई पॉइंट्स को क्या एक सीधी ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकती है? कभी भी नहीं। तो हमने क्या करना है, एवरेजिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा हाई और ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करनी है एक सीधी ट्रेंड लाइन से। हाई पॉइंट से शुरू करते हैं जी, यहां से। ये आप देखें यहां से, ये यहां, यहां तक तो ठीक आ रहा है। तीन हाई, चार हाई पॉइंट से देखें कितना जबरदस्त टच हुए। आगे बढ़ाएं, यहां तक भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटे चैनल बनाने चाहिए। जहां तक सही आ रहा है, बरल चले। ये मैं थोड़ा सा इसको आगे खींचता हूं यहां पे, ये लें जी। ये भी हमारा बड़ी परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन बन गई। देखें, एक हाई पॉइंट को टच कर रही है, दूसरे को बिल्कुल टच करते हुए गुजर रही है, तीसरे को टच कर रही है, चौथा, पांचवा, छठा ऑलमोस्ट उसकी विक्स जो है बॉडी का ऊपर वाले सिरे को टच कर रही है। तो ये हमारी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई। हाई पॉइंट्स को यहां से यहां तक हमने नीचे जाते हुए कनेक्ट कर दिया। और इसी को मैं अब दूसरी जो नीचे स्पोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, इसी को क्लोन करके मैं नीचे आ जाता हूं। अब देखते हैं कि चैनल की नीचे वाली लाइन कैसे बन रही है। सिंपल, कि आप देखें यहाँ पे एक ये लो पॉइंट पहला मैंने लिया, ये दूसरा ले लिया, ठीक है, ये तीसरा, चौथा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूं तो ये पांचवा। ठीक है, तो ये हमारी एक ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने वाली जगह ये बन रही है जी। ठीक है, और इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊं मजीद, तो ये यहाँ पे, ठीक है, अगला जो चैनल हमने बनाया है, तो ये बड़ी पिक्चर ये है। और इसको अगर मैं लाइन को आगे गुजारूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रही है, इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, वो आगे बात की बात है। तो ये देखें हमारा एक बड़ा चैनल बन गया, और इसमें देखें ये बहुत बड़ा चैनल बना है, वन डे का चार्ट है। आपने इतने बड़े चैनल बनाने नहीं होते, लेकिन क्योंकि मैंने आगे चैनल छोटा बना दिया था, 10-12 दिनों वाला, तो इसलिए मैंने, आप देखें ये कब शुरू हुआ था, ये जनवरी जनवरी के महीने में।
2023 में। और अभी हम कौन से महीने में हैं जी? 9वें। 8 महीने का चैनल बन गया जी बेरिश। और चेक करें कि कैसे मार्केट नीचे जा रही है। यहाँ पे इसने चैनल को तोड़ा था, थोड़ी देर के लिए वापस चली गई, यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ये बड़ी अच्छी ट्रेड मिली थी लोगों को, फिर वापस चली गई, और उसी में यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, फिर वापस आ गई। इसी तरीके से पीछे आ जाए। अभी हम सिर्फ चैनल बनाने की कोशिश, तो ये वेव कौन सी चल रही है जी? ये बेरिश वेव चल रही है, देखें। ठीक है ना? अभी आप सिर्फ चैनल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एक और चैनल बनाते हैं जी। तो इस तरीके से अब आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगर चाहते हैं कि इस नॉलेज का फायदा हो, ये देखें यहां से लेके यहां तक ये बुलिश वेव चली हुई है। लो पॉइंट्स को टच करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन से। ये लें जी, एक ये बन गई, और दूसरी ट्रेंड लाइन ये बेहतर बनेगी इससे। ये इस तरीके से देखते जाए, मैं इसको सीधा करता हूं। ये लें जी, ये ठीक है जी, ये एक ट्रेंड लाइन होगी। अच्छा, अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है चैनल बनाने की। आज मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन वो वैलिड होती है जो ज्यादा से ज्यादा लो और ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करे। लेकिन ये बात सिर्फ आपको इसलिए बताई कि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन हकीकत में जैसे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर ये इस बात पे सख्ती से अमल करना जरूरी नहीं होता। ठीक है? आप चैनल का मतलब ये होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो ऊंचे हाई पॉइंट्स बने हैं एक सीक्वेंस में, उसको ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा एक सीक्वेंस में जो लो पॉइंट्स बने हैं उनको टच कर देना है। ये सिर्फ अंदाजे के लिए होती हैं लाइनें, चैनल। ठीक है? अपने अंदाजे के लिए। इसकी कोई आपके चैनल में और मेरे चैनल में 19-20 का फर्क हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है? आप देखें ये कितना जबरदस्त बुलिश चैनल बन गया। इसमें देखें ये वेव कितनी लंबे अरसे के लिए चली हुई है, एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है जी, पीछे आ जाएं। यहां पे आप देखें एक चैनल चल बना हुआ है। ये आप देखिएगा, ये साइडवेज लग रहा है मुझे, लेकिन हम बनाते हैं यहां से लेके, ये यहां से लेके, इस जगह से लेके, ये देखें ये चैनल कितना जबरदस्त बना हुआ है 1 डे के चार्ट पे। और ये तकरीबन साइडवेज चैनल है जी। ये ले, ये ये चैनल देखें, ये वाला। और इसको अब मैं अगर छोटे चार्ट पे लाऊं ना, एक 4 घंटे पे, आप देखिएगा इस चार्ट को। तो आपने इस तरीके से जी, आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये बना है जी पीछे 4 घंटे के चार्ट पे हमारा साइडवेज चैनल। जब आप एक एक दिन के ऊपर 1 डे के चार्ट पे नॉलेज अप्लाई करते हैं, लेवल बनाते हैं या चैनल बनाते हैं, तो 4 घंटे पे आके आप उसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, हल्की सी, थोड़े से लो हाई पॉइंट्स को सीधा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से कुछ बन रहा है ये। इसका मैं ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर भी उठा सकता हूँ, यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, ये इस जगह पे, ये। ठीक है? तो ये हमारा एक साइडवेज चैनल कुछ इस तरीके से बन रहा है, और कितना बड़ा चैनल है देखें। और इसमें वेव चेक करें, यहां से उठी, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से फिर लो, फिर हाई। ठीक है? फिर देखें लो, फिर हाई तोड़ के ऊपर निकली, वापस आ गई, फिर लो, नीचे नीचे गई, वापस आ गई, फिर यहां से कोशिश करती रही। ठीक है? लेकिन फिर चैनल को तोड़ के हमेशा के लिए निकल गई है बाहर। और आप देखें कितना नीचे गई, फिर यहां से कितनी परफेक्ट ट्रेड मिली थी अपने नॉलेज के मुताबिक, जो अगले सेशन में हम सीखेंगे। ठीक है जी? इसी तरीके से आपने ये 1 डे का चार्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 1 डे के चार्ट पे बनाएं। प्रैक्टिस करनी है तो आप 4 घंटे के चार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पीछे आए, तो अब मैं सिर्फ 4 घंटे के चार्ट पे चैनल बनाता हूं जी। यहां पे आप देखिएगा इस जगह पे छोटे चैनल बनाए 4 घंटे पे, एक दिन पे भी बनाए, 4 घंटे पे भी बनाए। यहां से आप देखें कि ये हमारा एक चैनल बन रहा है।
यहाँ से ये पहला हाई पॉइंट में लेता हूँ, ये दूसरा हाई पॉइंट लेता हूँ, ये तीसरा हाई पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, ये देखें ये कितना परफेक्ट हमारी ट्रेंड लाइन बन गई ऊपर वाली। एक हाई पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड लाइन के लिए कम से कम दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट को टच करना जरूरी होता है, दो से ज्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम दो। ये पहला, दूसरा, यहाँ पे देखें तीन, और ये चौथा, चार हाई पॉइंट्स को टच कर रही है। और नीचे वाली जो लाइन है, तो आप छोटे छोटे चैनल भी बना सकते हैं इस तरीके से, वो ज्यादा आपको समझ आएगी। बजाय इसके 4 घंटे पे कर लें अगर 1 घंटे की समझ नहीं आ रही। अब ये देखें, ये यहां से, इस जगह से, या चलें ये भी कनेक्ट कर लें। ये देखें, एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट और तीसरा लो पॉइंट, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, और इसी तरीके से ये चैनल एक बना हुआ है 4 घंटे के चार्ट पे। कितना जबरदस्त हमारा ये एक छोटा सा चैनल बना है जी, यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह से आपने कम से कम कोई 50 से 100 डिफरेंट चैनल बनाने हैं। ये आप देखिएगा, ये एक लो पॉइंट, ये अगला लो पॉइंट, ये उससे अगला लो पॉइंट, उससे अगला लो पॉइंट, ये देखें ये एक चैनल बन गया हमारा। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टेढ़ी नहीं हो कर सकते हम, ये रहेगी सीधी ही। ठीक है ना, चाहे ऊपर उठा दे चाहे नीचे कर दे, ये रहेगी। ये देखिए हाई पॉइंट को टच कर रहा हूँ, पहला हाई पॉइंट, और आगे से मैं नीचे करता हूँ दूसरा हाई पॉइंट, और नीचे करता हूँ। ये देखें कितने सारे अब हाई पॉइंट टच हो रहे हैं। यहाँ से पीछे से मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ, ये देखें कितना जबरदस्त हमारा ये चैनल बना है। तो इस तरीके से आपने जी ज्यादा से ज्यादा चैनल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। पीछे जा रहे हैं, देखें कितने जबरदस्त चैनल मिल रहे हैं हमें, और ये वेव देखें प्रॉपर चली हुई है। आखिरी में बनाता हूँ बस यहाँ पे, फिर हम बात खत्म करते हैं जी। अगले आपके 5-10 मिनट में जो क्वेश्चंस हैं, ये आप देखें कितनी जबरदस्त हमारी एक बेरिश वेव चली हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, और इसका ये ऊपर वाला, ये आप देखें, ये देखें कितना जबरदस्त बेरिश वेव चली हुई है। ठीक है, इस चैनल के अंदर। और पीछे आप देखें ये नीचे से बुलिश चैनल चल रहा है। तो इस तरीके से आपने अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी। अगले सेशन में आप क्वेश्चन तब कर सकेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आज का मैं सेशन करने लगा हूँ खत्म। अब आपके क्वेश्चंस और आंसर्स लेता हूँ रिकॉर्डिंग बंद करके।